हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रॉयस एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक परीक्षाओं में 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई और 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो उस परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी थे। पहले क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों। क्या कहा गया है, एक परीक्षा में 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। उत्तीर्ण का मतलब होता है दोस्तों पास हुए, और 150 लड़के अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का मतलब होते हैं फेल हुए। तो उस परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी थे, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी थे, यही पूछा गया। तो आइए कैसे बनाएंगे। पहले देखते हैं लड़कियां यानी गर्ल और बॉयस है। लड़कियां कितने दिए गए हैं दोस्तों, 70%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होते हैं। समस्त स्टूडेंट को धर लेते हैं, 100% है। 100% में यदि 70% लड़कियां होंगे तो 30% लड़का होंगे। और इस 30% का मान कितना दिया गया दोस्तों, 150। यानी हम कह सकते हैं जो ये 30%, इसका ही 30% का मतलब ही 150 है। 30% का मतलब ही 150 है। तो कुल पूछा गया, कुल कितना है दोस्तों, कुल 100 है। 100% का मान पूछा गया है। तो 100 का मान पूछा गया तो 100 का मान निकालेंगे। काटिए दोस्तों, 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15, और 5 के 100 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 500। अब हम बता सकते हैं कि इस परीक्षाओं में कुल 500 स्टूडेंट थे। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। समझिए दोस्तों मैंने क्या कहा, और एक बार समझिए। इस परीक्षा में 70% लड़कियां हैं और 30% लड़के हैं। 70% लड़के होंगे तो 30%, 70% लड़कियां हैं तो 30% लड़के होंगे। और इस 30% का मान 150 दिया गया है। तो हमें कुल पूछा गया, कुल है कितने दोस्तों, 100। यानी 100 का मान पूछा गया है, और 100 का मान कितना है दोस्तों, 500। 500 इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया दोस्तों, राम को 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त होता है तो उसे कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। क्या कहा दोस्तों, कोई एक परीक्षा है जो 500 मार्क्स का है, 500 नंबर का एक परीक्षा है जिसमें राम ने 300 नंबर लाए हैं। तो यही पूछ रहा है कि ये जो प्रतिशत में 300 जो लाए हैं वह कितने प्रतिशत मार्क्स लाए हैं। तो क्या करना है दोस्तों, परीक्षा थे कितने के, 500 के। 500 पे राम कितने लाया है, 300। जो लाया वो ऊपर बैठा देंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100 से भाग करेंगे। अब काट के छोटा कीजिए, जो कटेगा 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 1 शून्य, यानी 20 तीन 60। यानी राम ने इस परीक्षा में 60% मार्क्स लाया। 60% इसका सही जवाब होगा, 20 का सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या कहा गया, एक परीक्षा में 500 मार्क्स वाली परीक्षा में 300 लाया है, और प्रतिशत के लिए 100 से भाग करेंगे तो इसका सही जवाब 60% होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया दोस्तों, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, कुछ दिनों के बाद फिर 10% बढ़ गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए मान लेते हैं उस व्यक्ति की मजदूरी 100 रुपये थी। 100 रुपये थे, अब कितने बढ़े हैं दोस्तों, पहले कितने बढ़े थे, 20%। 20% माने 120, और प्रतिशत के लिए नीचे 100।
फिर क्या हो गया, कुछ दिनों के बाद फिर 10% बढ़ गया। 10% बढ़ने का मतलब 100 में प्लस 10 110 और नीचे 100% के लिए। अब काटेंगे दोस्तों, जो कट जाएगा उसे काट देंगे। 100 से 100 कट जाएगा दोस्तों, एक शून्य से ये शून्य कटेगा और ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा। अब कितना बचा दोस्तों, 12 इंटू 11। 12 और 11 को गुना करेंगे दोस्तों, कितना आएगा दोस्तों, गुना कीजिए। 1 2 गुना 2 और 1 एकम 1, 1 2 गुना 2, 1 एकम 1, कितना है दोस्तों, 2 1 3 और 132। 132 आया। उस व्यक्ति की पहली मजदूरी थी 100 और बढ़कर कितना हो गया 132। तो कितना बढ़ा दोस्तों, 32 बढ़ा। ये 32% ही इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और एक तरीका है दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने का, एक ट्रिक समझ लीजिए। इसे ट्रिक होगा, ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक है a प्लस बी प्लस a गुना बी बट्टा 100। देखिए दोस्तों कैसे निकालते हैं। पहले कितना विधि हुआ दोस्तों, 20%, 20 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर कितना बड़ा दोस्तों 10 और प्लस, प्लस हुआ 2 बार बढ़ा है ना दोस्तों, तो प्लस लिखेंगे और पहले 20 गुना, बाद में फिर बढ़ा है 10 और नीचे 100। इससे काटिए दोस्तों, 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब कितना हुआ दोस्तों, 20 प्लस 10, कितना हुआ दोस्तों, 20 प्लस 10 30 और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस और 1 2 गुना 2 यानी 2, कितना हुआ दोस्तों 30 प्लस 2 32% इसका सही जवाब हो जाएगा। और एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसी टाइप का। क्या कहा गया है, राहुल की आय में 10% की कमी हुई, कुछ दिनों के बाद पुनः मतलब फिर से 20% की कमी हुई। इस प्रकार राहुल की आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। उसी तरह बनाएंगे दोस्तों, दो तरह से दिखा देते हैं। पहले राहुल की आय मान लेते हैं 100 रुपये थी, 10% की कमी का मतलब 90 बटा में 100 और फिर 20% की कमी होगी दोस्तों, इस बार 80 बटा का 100। काटिए दोस्तों, 100 से 100 कट जाएगा, ये शून्य से ये शून्य कट जाएंगे और इस शून्य से इस शून्य कर देंगे। कितना बचा दोस्तों, 8 9 8 72, 9 8 72। दोस्तों राहुल की पहले आय थी 100 रुपये, जो अभी 72 हो गए हैं, माइनस होके 72 हो गए। तो कितना माइनस हुआ दोस्तों, माइनस करेंगे 100 में से माइनस 72, 0 में से 2 नहीं जाते, एक हासिल 2, 10 में से 2 गया 8 या 9 बचा, 9 में से 7 जाएंगे तो 2, यानी 28% की कमी आई। राहुल की आय में 28% की कमी आई, 28, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरे तरह से कैसे बनाएंगे दोस्तों, हमने सूत्र क्या कहा, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाय 100। इस सूत्र में बैठाएंगे दोस्तों। पहले क्या हुआ दोस्तों, 10% की कमी, उसके बाद फिर कितने को हुआ दोस्तों, 20% की कमी, उसके बाद माइनस का चिन्ह होगा दोस्तों, दो बार माइनस, 2 बार कमी हो रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह बैठेगा दोस्तों। और ए गुना बी, ए का मतलब कितना है दोस्तों 10 और गुना बी का मतलब कितना है दोस्तों बी का मतलब है 20।
20 और नीचे दोस्तों 100। काटिए दोस्तों, शून्य से शून्य कट जाएगा, ये शून्य से ये शून्य कटेगा। बताएंगे दोस्तों 10 + 20 कितना हुआ 30, माइनस का चिन्ह, 2 एकम 2, यानी 30 में से 2 जाएगा, 28% की कमी, 28% की कमी आई, 28% की कमी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्या कहा दोस्तों, ए की आय बी की आय से 25% कम है। दो व्यक्ति हैं ए और व्यक्ति बी। क्या कहा गया दोस्तों, बी की आय से 25% अधिक है। एक चीज देखेंगे दोस्तों, यहाँ क्या बोला गया, बी की आय से किस में लगा दोस्तों, से बी में लगा, यानी बी को 100 धरेंगे, बी को 100 मानते हैं, बी से ए की आय बी से 25% अधिक है। 25% मतलब 100 का 25% कितना 25 होगा, यानी 125। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम। क्या कहा कि दोस्तों, ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से कितने कम है, 25 कम है। किससे, ए से। ए है कितने एक्चुअली में दोस्तों 125, तो 125 नीचे आएगा और प्रतिशत पूछा है, यानी 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे। काटिए दोस्तों, 25 एकम 25, 25 5 125 और 5 से काटेंगे 100, 20 बारी 20 एकम 20, 20 एकम 20, 20% की कमी है। 20%, 20 का सही जवाब हो जाएगा। और एक बार समझेंगे दोस्तों, क्या कहा गया है, ए की आय जो है बी से 25% अधिक है, तो बी को मान लेते 100, 25% ज़्यादा यानी 125। कितना ज़्यादा है दोस्तों, 25 ज़्यादा है। किससे, ए से। तो ए है कितने, ए 125 है, 125 नीचे आएगा और प्रतिशत के लिए 100 से भाग करेंगे। काट के देखिए दोस्तों, 20 आएगा, 20 इसका सही जवाब हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे उसी टाइप के दोस्तों। क्या कहा गया है, ए की आय बी से 40% अधिक है। दो व्यक्ति हैं ए एवं बी। ए की आय बी से 40% अधिक है, से किस पे है, बी, यानी बी को 100 मानेंगे, इससे 40% अधिक है मतलब 140 होगा, 140। तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना कम है, बी ए से कितना कम है देखिए तो 40 कम है। किससे, ए से। बी किससे कम है, ए से कम है, कितने 40, तो ए का मान कितना है 140, यानी 140 से 40 कम है और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से भाग देंगे। तो काटिए दोस्तों, शून्य से शून्य कट जाएंगे, 2 से काटेंगे 2 2 4, 2 से काटेंगे 14, 7 बारी। अब कट रहा है दोस्तों, नहीं कट रहा है, यानी 2 के 100 से गुना कीजिए तो कितना होगा दोस्तों 200 और नीचे ये 7 है, यानी इस 7 से भाग देंगे, यानी 7 से भाग दीजिए, इस 7 से भाग देंगे तो भाग दीजिए दोस्तों, 7 2 2 बार में 14, 20 में से 14 जाएंगे, कितना बचेंगे दोस्तों 6 और ये शून्य नीचे आ जाएंगे। अब काटिए दोस्तों, कितने बार कटेंगे, 7 2 8 56, 8 बार में कितना है दोस्तों 56, कितना बचेगा 60 में से 56 जाएंगे तो 4। अब कटेगा दोस्तों, नहीं कटेगा, यानी ये 4 बैठेगा ऊपर बटा ये 7 आएगा नीचे और प्रतिशत, यानी 28, 4 सही 7
4/7% इसका सही जवाब हो जाएगा। 28 4/7 इसका सही जवाब हो जाएगा।